हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। वेलकम बैक टू चैनल और स्वागत है आज के सेशन में, जहां पे आज मैं आपको बता रहा हूं बेसिक मैथ्स का ब्लूप्रिंट। यहाँ पे ब्लूप्रिंट जो है गुजरात बोर्ड का ऑफिशियली आ चुका है, अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, चैप्टर वाइज मैं आपको वेटेज बता दूंगा कि हाँ कौन चैप्टर का कितना वेटेज है, विथआउट ऑप्शन विथ और ऑप्शन के साथ दोनों, कितने सवाल आपको करने हैं, कितने सेक्शन आएंगे। ऑलमोस्ट सभी को कुछ बातें तो पता होंगी सेक्शन रिगार्डिंग। ठीक है, और आपको कंप्लीट डिटेल्स वीडियो मिल जाएंगी। क्लियर? अच्छा, साथ ही साथ एट द एंड मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हाँ ये कुछ वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें जस्ट पास होने के लिए चाहिए, है ना, तो हम कुछ मिनिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स को कंप्लीट करके अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, आपका जो बेसिक मैथ्स का पेपर होने वाला है उसमें टोटल मैथ्स के पेपर में तो गुजरात में आपका 4 सेक्शन आने हैं। 4 में से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो जो अपना सेक्शन ए होगा उसके अंदर हमारे 1 से लेके 24 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं। हमारे टोटल 1 से लेकर 24 क्वेश्चन होंगे और ये जो है 1 मार्क क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब यहाँ पे आपको जो है एमसीक्यूज देखने मिल सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे और ट्रू और फॉल्स भी मिल जाएगा आपको, मैच द पेयर्स मिल जाएंगे और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखो, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव्स कहने के लिए है, इसके अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसा नहीं सिर्फ एमसीक्यू में, एमसीक्यूज के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो आप फिल इन द ब्लैंक्स आप देख रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको दिख रहा होगा कि विद 3 ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि आपको खुद से करना है। फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको पूछे जाएंगे उसमें भी 3 ऑप्शन है, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट वन। ये तो बहुत बेनिफिट वाली बात हो गई आपके लिए। ट्रू फॉल्स, अब ट्रू फॉल्स को भी अगर आप ढंग से देखो तो उसमें भी 2 ऑप्शन तो आ ही रहे हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स, तो ये भी ऑप्शन हो गया आपके लिए। और इसके बाद मैच द पेयर्स, तो मैच द पेयर्स में भी तो आपके सामने ऑप्शन रहेंगे। 2 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे और यहाँ पे सामने ए बी सी 3 ऑप्शन रहेंगे, आपको ऐसे मैच करना होगा। और एमसीक्यू साथ से 2 सवाल आते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है ना, और एंड में क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो ये क्या है सर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का मतलब हो गया आंसर इन 1 वर्ड। जैसे आपको 1 सेंटेंस में आंसर देना, जैसे आपको पूछा गया कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक क्वेश्चन हो गया कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो हमें 1 वहां पे लिखना है कि 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट। तो आंसर इन 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। तो ये टोटल आपके सेक्शन ए के बारे में था। सेक्शन ए जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको सेक्शन बी मिलेगा। सेक्शन बी के अंदर आपको जो है 25 से लेके 37 क्वेश्चन, टोटल 13 क्वेश्चन होंगे। और ये 13 क्वेश्चन, ये पूरे 13 क्वेश्चन जो है आपके, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और 13 में से करना कितना है, खास बात यह है कि आपको 13 में से सिर्फ 9 क्वेश्चन करने हैं। मतलब 4 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। ठीक है, वो सारी चीजें भी आपको मैं बता दूंगा ना आने वाले वीडियोस में कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, कौन कौन से करने हैं। ठीक है, तो ये 13 में से आउट ऑफ 13 एनी 9 हमें करना है विद कैलकुलेशन, मतलब आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। सेक्शन ए जब आप सॉल्व करोगे तो सेक्शन ए में आपको स्टेप्स नहीं लिखने होते कैलकुलेशन के, डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर टिक करो, बस उतना ही काम होता है हमारा। सेक्शन बी में आपको कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा एकदम डिटेल में, जैसे आप लिख पाओ, है ना। 13 में से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 4 हमें छोड़ देना, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है, नेक्स्ट आपका सेक्शन सी होगा। सेक्शन सी के अंदर आपको वैसे ही 6 सवाल सॉल्व करने होंगे, आएंगे आपके 9, और 9 में से करने हैं आपको 6, मतलब 9, है ना। 9 में से 6 करना है, 6 आउट ऑफ 9। अच्छा, 38 से 46 रहेगा और ये भी विद कैलकुलेशंस रहेंगे। 3 मार्क्स ईच, हर एक सवाल के आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। इन शॉर्ट आपको डिटेल में आपको सारी चीजें लिखनी होगी। क्लियर सर? ओके, तो जैसे ही आप सेक्शन सी अपना फिनिश करोगे, देयर आफ्टर आएगा आपका सेक्शन डी। और सेक्शन बी सी डी ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट का होगा, 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में फर्क रहेगा। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 8 में से मुझे से करने होंगे एनी 5, कोई भी 5 क्वेश्चन अपने पसंद से आप कर सकते हो। ये सुविधा आप लोगों को दी गई, ये पहले हालांकि चीज नहीं थी। पहले जो है आपको इंटरनल ऑप्शंस आया करते थे पेपर में, इंटरनल ऑप्शंस, और अभी जो है आपको जनरल ऑप्शन दिए जाते हैं। अच्छा, दोनों में फर्क होता है क्या सर? बिल्कुल फर्क होता है। इंटरनल ऑप्शंस कैसे होते थे कि आप पर्टिकुलर चैप्टर में आते थे वो, जैसे क्वेश्चन नंबर 45 है तो क्वेश्चन नंबर 45 2 बार आ जाएगा, बीच में और लिखा रहेगा। मतलब या तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 45 में, या फिर आपको ये अटेम्प्ट करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 44 में कोई ऑप्शन नहीं है, इसके बाद 46 में कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसे कहते थे अपन इंटरनल ऑप्शंस। और जनरल क्या हो गया? जनरल में मतलब ये हो गया कि आपको डायरेक्टली सिर्फ लिखा रहेगा एनी, आप अपने मर्जी के मालिक हो, एनी 6, कोई भी 6 उठा लो, कोई भी जो तुम्हें अच्छा लगे। तो ये जनरल ऑप्शन है और यही बेनिफिट है ना। अच्छा है तुम्हारे टाइम पे इंटरनल ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। ठीक है, और जैसे ही आप सेक्शन डी अगर आप फिनिश कर लेते हो तो आपका पेपर खत्म हो जाएगा। अब बारी आती है चैप्टर वाइज वेटेज की। चैप्टर वाइज वेटेज बता दो सर फटाफट से। देखो, पहले वही बता देता हूँ, आप ध्यान से पहले देखो।
सेक्शन ए बी सी डी में से आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला सेक्शन होगा वो सेक्शन ए होगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 24 मार्क्स के इसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स, वो ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं और मोस्टली उसमें ही चांसेस होते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको बाहर से आ जाए। हालांकि आप बेसिक मैथ्स के लिए मैं बता रहा हूं तो बेसिक मैथ्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, आप बहुत इजीली सेक्शन में सॉल्व कर लोगे, बस आपको कुछ छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। सेक्शन बी सी डी जितने भी आपके बनने वाले हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक पे होंगे, एनसीईआरटी के होंगे, तो उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं, आप एनसीईआरटी बस बहुत अच्छे सॉल्व कर लेना। क्लियर है सर? अब आइए वेटेज पे जरा फोकस करते हैं, चैप्टर वाइज वेटेज क्या दे रखा है हमें। तो चैप्टर वाइज वेटेज में ये आपके 14 के 14 चैप्टर की लिस्टिंग है, ठीक है। अब देखो इसमें काम किया ना अपने फायदे की चीजें क्या क्या है। देखो कुछ आपको चैप्टर्स होंगे जो आपको नेग्लेक्ट करने होंगे, आपको पता होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 1 है ना, 2 मार्क्स का वेटेज बहुत ही कम है इसका, ठीक है। और देख रहा आपको एक ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, इसका भी वेटेज 2 मार्क्स का हो जाएगा। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल 2 मार्क्स का है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, दिख रहा है। तो ये अगर आप कर भी ले रहे हो तो आपको सिर्फ 2 मार्क्स ही मिलने हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं मैं जिन्हें सिलेबस कवर करने में इश्यू आ रही है। अगर आप सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए किन किन चीजों को छोड़ना है। एक प्रॉपर स्टूडेंट हम कहते हैं ना, जो एकदम अच्छे स्कोर कर सके ना, तो रणनीति चाहिए उसके लिए, आपको स्ट्रेटेजी चाहिए होगी। तो आपको क्या करना है इसके साथ में भी पता होगा क्या छोड़ना है आपको, ठीक है। तो आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे, क्या मैं आपको चीजें बोल तो नहीं रहा, आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, वेटेज अगर आपको दिख रही होंगी, वेटेज आप लिख सकते हैं। अब आती है काम की बात, सर सब मुद्दे पे आओ, डायरेक्टली ये बताओ कि पास कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं, आपका जो पेपर होता है वो टोटल 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। अब 80 में से पास होने के लिए आपको जो है 28 मार्क्स चाहिए होते हैं। 80 में से पास होने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 28। अब मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर्स, जरा ध्यान से देखें। यहां पे आपको एक चैप्टर दिख रहा होगा, दैट इज चैप्टर नंबर 13, और फिर एक चैप्टर नंबर आपको दिख जाएगा यहाँ पे 14, 13 और 14। ये विथआउट ऑप्शन है ना, विथआउट जनरल ऑप्शन, और ये जनरल ऑप्शन के साथ है। तो मैं तो ऑप्शन का पूरा फायदा उठाऊंगा। जब मैं चैप्टर्स प्रिपेयर यही कर रहा हूं तो मैं तो पूरा पढ़ूंगा ना। और स्टैटिस्टिक्स मान लो मैंने प्रिपेयर किया है तो मैं उसके सारे क्वेश्चंस करूंगा। तो आप इसको छोड़ के आप यहाँ पे ध्यान दें, तो इसको हो गया जनरल ऑप्शन 16 और ये हो गया आपके 14, यानी 16 + 14 अगर आप करो तो ये आपको देते हैं 30 नंबर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 80 में से पास होने के लिए सिर्फ 28 मार्क्स ही चाहिए, आप पास तो इसी में हो गए, ठीक है। अब मुद्दा ये कि ऐसा तो है नहीं कि आप सारे के सारे कर लोगे, तो इस सिर्फ इन 2 चैप्टर के भरोसे आप बैठ नहीं सकते, हमें और भी चीजें प्रिपेयर करनी होगी। और जिन लोगों ने 2 के अलावा प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं सर, वो बता दो। देखो अच्छा स्कोर करने के लिए मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता दे रहा हूं, पर्टिकुलर चैप्टर्स का खास ध्यान रखें, खास, ठीक है। देखो कौन कौन चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, 14 और आपका 5 और 7, ये 4 चैप्टर्स, बस 4 चैप्टर कर लो, ठीक है। 4 चैप्टर से देखो आपको वेटेज के मार्क्स कितना मिल जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये आपके 13 मार्क्स का है, ठीक। फिर इसके बाद आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो है टोटल आपके 11 मार्क्स का, ठीक है, टोटल 11 मार्क्स का। तो आप इसे ऐड कर लो, 13 + 11 ये आपको जो है 24 मार्क्स दे देगा। और नीचे मैंने आपको बताया था स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी, ये 16 + 14 दे रहा था, जो कि आपको टोटल 30 मार्क्स दे रहा है। इन शॉर्ट इन दोनों को मिला के आपके 54 मार्क्स आ गए। कितने में से? आउट ऑफ 80। आउट ऑफ 80 आपके 54 मार्क्स आ गए। अब मुद्दे की बात, इंटरनल मार्क्स आपको मिलेंगे, स्कूल वाले देंगे आपको 20 मार्क्स में से कम अगर आपको सिर्फ 16 मार्क्स लाने हैं इंटरनल में। अगर आपके 16 नंबर भी आ जाते हैं इंटरनल में तो 54 और +16 जो आपका ओवरऑल स्कोर होगा 4 + 6, ये जो है आपको 70 मार्क्स दे देगा। किसमें से? आउट ऑफ 100। और 100 में से 70 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आपका स्कोर भी बहुत ज्यादा खराब नहीं है। और 100 में से 70 स्कोर करने के लिए मुझे कितने चैप्टर प्रिपेयर करने हैं? सिर्फ 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करके आप 100 में से 70+ स्कोर कर सकते हो, अगर आपके इंटरनल में 16 से ज्यादा नंबर मिल गए तो। और ऐसा तो है नहीं कि आप सारे कर लोगे, इसलिए आपको बाकी बचे हुए चैप्टर्स पे भी ध्यान देना होगा। हाँ, चैप्टर्स छोड़ने कौन कौन से, मान लो अगर आपसे हो नहीं पा रहा है, चैप्टर टफ लग रहा है आपको, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप इन चैप्टर्स को प्रेफरेंस दे। जैसे ये 2 मार्क्स का वेटेज है ना, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप ये चैप्टर छोड़ सकते हो, जो कि बहुत आसान चैप्टर है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अब ये भी 2 मार्क्स का ही वेटेज है इसका। तो बेसिक मैथ्स में 2 मार्क्स का वेटेज है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपसे सिलेबस कवर नहीं हो रहा है तो आप इन चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो। क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है।
आज के लेक्चर में तो मैंने आपको बता दिया ब्लूप्रिंट वगैरह। अब आगे आने वाले लेक्चर में और भी ज्यादा आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है। लास्ट दिवाली वेकेशन आपके खत्म होने वाले हैं, इसके बाद हार्डली आपके पास 100 डेज बचेंगे। उस 100 डेज में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है, 100 डेज में हम किस अकॉर्डिंग पढ़ाई वगैरह करें, है ना, तो पूरा प्रॉपर गाइडेंस आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर? तो चलो इसी के साथ में यहाँ पे इसको एंड करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट सभी को। चलिए बाय।